हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरे इंसाफ की उम्मीद है और हमें इंशाअल्लाह ताला इन सब लोगों को पूरा इंसाफ मिलेगा। ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए गए लोगों का क्या होगा, जिनके घरों को अतिक्रमण मानकर हाईकोर्ट के निर्देश पर गिराने के लिए रेलवे के अधिकारी मुआयना कर चुके हैं। प्रशासन ने कितनी फोर्स मंगानी है घर गिराने के लिए, ये तय कर लिया है। डीएम और डीआईजी को सुन लीजिए। जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। कैसे किस तरह से उनको वहाँ से हटाया जाएगा और ये सब पूरा प्लानिंग जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें किया हुआ है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो हमको जो है जल्दी इसमें जो है करीब 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और आरपीएफ वगैरह हमने मांगी है। तो 8 तारीख तक हमको जो है मैक्सिमम फोर्स जो मांगा गया है वो मिल जाएगी। फिलहाल जो है इसमें हमने 5 कंपनी पीएसी भी वहाँ लगी हुई है। 3 कंपनी पीएसी जो है जो राज्य स्तर की है वो अभी और आएगी। इसके अलावा जो है गढ़वाल से भी जो है सिपाही आने हैं। कुमाऊं रेंज से मेरे स्तर से अधिकारी दिए जाएंगे। तो लगभग 4 से 5 हजार की फोर्स वहाँ पर माध्यम से जो है ये कार्रवाई की जाएगी। फोर्स तो प्रशासन मंगा लेगा, लेकिन क्या इस बात का सोचा गया कि अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिया? सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने का प्रशासन सोचता है, लेकिन हजारों लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचा जाता? जब सरकार तक को अंदाजा नहीं होता कि जमीन रेलवे की है या फिर अपनी, तो फिर जनता सिर्फ क्यों अतिक्रमणकारी मानी जाए? वनगुलपुरा के इलाके में इस वक्त हम हैं और आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। आखिरकार यहाँ की आबादी, यहाँ की बसावट कैसे दिखती है। बाएं हाथ को एक मस्जिद है, उसके साथ एक वाटर हेड टैंक है जो सरकार ने बनवाया और ठीक वाटर हेड टैंक के बगल में एक सरकारी स्कूल है जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स बताते हैं कि कई दशकों से ये स्कूल यहीं पे है। कई पीढ़ियों ने यहाँ पे पढ़ाई की है इन्हीं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। और इस इलाके में आपको इसी तरह से कई सरकारी गैर प्राइवेट स्कूल्स दिखेंगे, सरकार के कई सारे एस्टैब्लिशमेंट्स दिखेंगे। हाउस टैक्स जाता है यहाँ नगर निगम को, ये हमारे सब मकान हैं और यहाँ कागजात सबके पक्के हैं, फ्री होल्ड भी हैं कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी हैं। और यहाँ नगर पालिका में हमारे जो अब मेयर साहब बैठते हैं वहाँ पे हमारा टैक्स जाता है, मकान टैक्स जाता है। तो आपके पास जो घर है उसके कागजात की रजिस्ट्री है, आप कह रहे हैं? रजिस्ट्री है हमारे पास और हमारा टैक्स जाता है नगर पालिका में। जिस जमीन पर खुद सरकार ही पानी की टंकी, स्कूल और अस्पताल बनाकर जनता को दे, वहाँ आम आदमी को अतिक्रमण ठहरा देना क्या सही होगा? क्या गलती सरकार की नहीं? सवाल ये कि अब क्या किया जा सकता है? जिस तरह से दिल्ली में कॉलोनीज को रेगुलराइज करा गया है, लाखों लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया, इन बेचारों का क्या कसूर है? इन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? इनसे और कोई इनको लीज पे क्यों नहीं दिया जा सकता? अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। अतिक्रमण करके कब्जा करना अपराध है, हर अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि पक्ष ठीक से पूरा रखा जाए, अतिक्रमण होने ही ना दिया जाए। घर हटाने की नौबत आए तो मौका दिया जाए, रहने का इंतजाम किया जाए। वर्षों से जहां सरकार तक को पता नहीं कि जमीन किसकी, वहां सिर्फ हजारों लोगों को ही बेघर होने की कगार पर न छोड़ा जाए। अमित भारद्वाज, हल्द्वानी, आज तक।